नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भरोसे के लिए सरकार जमीन पर उतरकर योजनाओं की सौगात लोगों को दे रही है। पाटन में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और चुनाव साल में सरकार का पूरा फोकस क्या किसानों मजदूरों पर है। और आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या वाकई में भरोसे के सम्मेलन से बरकरार रहेगा भरोसा, सरकार पर वोटर्स का कितना भरोसा है और किसानों को संतुष्ट करने से क्या यह भरोसा यूं ही आगे कायम रहेगा। चुनावी साल में वोट बैंक साधने का आखिर प्लान क्या है और चुनावों में योजनाओं का क्या असर मायने में असर भी दिखेगा। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान के भला हमार सरकार करा थे। भरोसे का सम्मेलन और सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा और सौगातों की बौछार। इन तस्वीरों को देखकर ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ये तस्वीरें दुर्ग जिले के पाटन की हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने किसानों मजदूरों के साथ जनता को बड़ी सौगात दी है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई है। मंत्री मोल फोन करके पूछे, हमन तो तनख्वाह हमार कर तो तनख्वाह देवर पैसा नहीं है, ते किसान मन ला पैसा बांटा था। मैं कहे अन्नदाता पर छत्तीसगढ़ सरकार खजाना में कहूँ पैसा कम हो नहीं सका। कार की सही नियत से हमन काम करा था तो हम अल्लाह को रोक नहीं सका है। भारतीय जनता पार्टी के मन के थे छत्तीसगढ़ ला दिवालिया बना दी। यहाँ पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जनता के दिल में कांग्रेस है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है और वोटरों का मन भांपने के लिए भरोसे का सम्मेलन कर सियासी जमीन मजबूत की जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार भरोसे का सम्मेलन किए तो भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता को है। शराब की कालाबाजारी का, खनिज की कालाबाजारी का, कोयले की कालाबाजारी का, जमीन की कालाबाजारी का और माफिया राज के नशे के व्यापार को सरकारी संरक्षण का भूपेश से तो भरोसा है ना कि पुलिसिया अत्याचार का। भूपेश से तो भरोसा है ना छत्तीसगढ़ को कर्जा 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 के गाने गाने का। भूपेश से तो भरोसा है ना। कुल मिलाकर सरकार का फोकस किसानों पर है। माना जा रहा है इसका असर 2023 विधानसभा चुनावों में दिख सकता है। सीएम कई मौकों पर कह चुके हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। साल 2018 में भी किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस को सत्ता दिलाने में कारगर साबित हुआ था। वहीं माना जा रहा है कि इस साल किसानों मजदूरों को संतुष्ट कर देना चुनाव में भरोसा जीतने के बराबर है। ऐसे में देखना होगा आने वाले चुनावों में वोटरों का भरोसा कांग्रेस पर बरकरार रहेगा या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। तो भरोसे का सम्मेलन किया जाता है, भूपेश है, भरोसा है ये कहा जाता है, लेकिन जनता के बीच में क्या ये भरोसा अभी भी कायम है और आने वाले चुनाव के समय तक ये भरोसा यूं ही बरकरार रहेगा? इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में अभय नारायण राय जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। भूपेश है तो भरोसा है, और ये भरोसे का सम्मेलन 2.2 जब ये शुरू किया जाता है तो कहा जाता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और इसी का आधार है और इसी का परिचायक भी है कि भरोसा ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के नेता सवाल भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भरोसा है इस बात का कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, भरोसा है इस बात का कि लगातार शराब जैसे मामलों को लेकर के घेराबंदी हो रही है और इसी को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए। शुभेंदु जी, घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं हमने की थी कांग्रेस सरकार बनने के पहले, जब हम चुनाव में उतरे 18 के चुनाव में, तो एक तरफ 15 साल की सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा था, तो दूसरी तरफ हमारे घोषणा पत्र में किसानों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए बहुत सारे वादे थे। सरकार बनी
और सरकार बनते ही साथ हमने भरोसा जीता कि घोषणा पत्र के 3 वादों का हमने 2 घंटे के अंदर अमल किया, तो वहां से भरोसा स्टार्ट होता है। हमने कहा 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, हमने खरीदा। दूसरे साल जब बात आई 2500 रुपए खरीदने की, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, भाजपा सरकार ने यह कहा कि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक आप देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने उसका भी तोड़ निकाला, समर्थन मूल्य का पैसा हम तुरंत देने लगे और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बाकी की राशि हम उनको दे रहे हैं। हमने दोबारा उनका भरोसा जीता कि हमने 2500 कहा था, तो 2500 हम किस रूप में देंगे, हम दे रहे हैं। उसके बाद आया कि जिनके पास खेती किसानी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको भी राजीव गांधी न्याय योजना में 7,000 रुपये साल का देने का काम किया, वहां भी हमने भरोसा जीता। इसी तरह महिलाओं का भरोसा, नरवा घुरवा गरुआ बारी की हमने बात की। नरवा घुरवा गरुआ बारी को लेके जब हम गांव में उतरे, हमने गौठान बनाए, हमने नरवा को तालाब से जोड़ा, हमने नरवा को नदी से जोड़ा, तो लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा भूपेश बघेल की तरफ आया। चाहे 30 त्योहारों की बात आई, छत्तीसगढ़ बोली की बात आई, छत्तीसगढ़ को अपना राजगीत देने की बात आई, तमाम चीजें एक बाद एक के बाद एक चलती गई। तो भूपेश है, भरोसा है का नारा छत्तीसगढ़ में अब सब कुछ बढ़िया है, भूपेश का भरोसा है और छत्तीसगढ़ में सब कुछ बढ़िया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। किसान, हाँ, किसान खुश है भाजपा के समय, आज वो भरोसा है। ठीक है, मैं इस पर जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। देवलाल ठाकुर जी, छत्तीसगढ़ में सब कुछ अच्छा है और पार्टी के वो लोग, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, उनको छोड़ के हर कोई खुश है। ठीक है, देवलाल ठाकुर जी, आप खुश हैं कि नहीं है? वो कह रहे हैं कि सत्ता में आने की लालसा है, सिर्फ इसलिए वो लोग दुखी हैं जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, बाकी सब कुछ खुश हैं, सब अच्छा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भरोसा इसी होता है। कहीं ना कहीं भरोसा टूट रहा है, जनता का कांग्रेस से भरोसा टूट रहा है और कांग्रेस का भूपेश बघेल से भरोसा टूट रहा है। शायद इसी कारण से खड़गे पाटन नहीं आए। और ये भूपेश है तो भरोसा, अरे भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। इस कांग्रेस की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। पोल में घोटाला किया, अपने सरकार का मुंह काला करवाया और 600 करोड़ रुपए का राशन में घोटाला, गरीबों को मिलने वाले राशन को डकार गए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार। उसमें भी नहीं थके, ये लोगों ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया। गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर देंगे। माताएं एवं बहनें इस आशा विश्वास के साथ इनको सरकार में बैठाया, भरोसा करके सरकार में बैठाया कि ये शराबबंदी करेंगे। लेकिन ये तो पूरा परिवार सहित ये मुख्यमंत्री इस शराब की दलाली, गंगा जल लेकर कभी कसम नहीं खाया गया था। अरे आप सुन लीजिए देवलाल जी, आप लगातार डिबेट में बैठते हैं, आपसे लगातार ये बात होती है। गंगा जल लेकर कभी कसम नहीं खाया गया। गंगा जल लेकर हमने कसम खाया था ऋण माफी के लिए, गंगा जल लेकर हमने कसम खाया था धान के समर्थन मूल्य 2500 के लिए। आप गंगा जल के नाम में झूठ बोलते हैं। अभय नारायण जी, ये तो मानेंगे ना, सनातनी कहते हैं, मैनिफेस्टो में था तो सही ना, तो हिंदू समर्थक कहते हैं और गंगा जल पे झूठ बोलते हैं। नहीं, ठीक है, आपने गंगा जल हाथ में लेकर के आपने कसम नहीं खाई, लेकिन मैनिफेस्टो में तो था ना। झूठ बोलना बंद करिए। मैनिफेस्टो में था कि नहीं था? अच्छा देवलाल जी, बिल्कुल, लड़का भ्रष्टाचारी, उसका दामाद भ्रष्टाचारी है, ये सिद्ध हो चुका है। अरे भ्रष्टाचार नहीं, झूठ बोलना बंद करें। देश में कार्य चल रहे हैं, ये लोग झूठ बोलना बंद करें, आपका मुख्यमंत्री अमर्यादित शब्द बोलना बंद करें। यहाँ से 15 साल के भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उस 2000 करोड़ रुपए में आखिर गरीब लोगों का विकास होता, गरीब लोगों के लिए अधोसंरचना के कार्य होते, उनके विकास के कार्य किए जाते। आखिर इतनी कांग्रेस में भ्रष्टाचार को पूरा परिवार सहित लूटने की कौन सा 2000 करोड़, कौन सा 2000 करोड़ भरोसा टूट रहा है। अरे कौन सा 2000 करोड़ दुग्गा जी? अरे आप सुनिए पहले, दुग्गा जी, कौन सा 2000 करोड़ का जब मामला आता है तो पूरा कांग्रेस भ्रष्टाचारी, कौन सा 2000 करोड़ एक साथ हो जाते फिर एक झूठ। 2000 करोड़ जो शराब घोटाला, 15 साल के भ्रष्टाचार का तो पन्ना खुला हुआ है। 44,000 करोड़ का, 44,000 करोड़ का रमन सरकार का शराब घोटाला आज भी जिंदा है। लग रही है ना, 44,000 करोड़।
कि भरोसा टूट रहा है। 44,000 करोड़ का हिसाब दीजिए शराब घोटाले का। कांग्रेस को आप देखिए भाई, ये ऐसा बोलेंगे तो काम कैसा चलेगा? आपको सुनना पड़ेगा। एक तो ये है सर कि मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं कि शब्दों की मर्यादा में रहें आप किसी भी तरीके से, क्योंकि जनता आपको देख रही है और आपको अपना आइडियल मानती है। दोनों पॉलिटिकल बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, दोनों बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए शब्दों की गरिमा को नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कम से कम पब्लिक डोमेन में हमें इन चीजों को बना करके रखना चाहिए। मैं जरा एक और हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनको भी मुखातिब करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है और ये सम्मेलन किया जा रहा है, हालांकि बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि इस सम्मेलन का मतलब क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि साख कम हो रही है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। लेकिन आपको क्या नजर आता है, चुनाव नजदीक भी है लेकिन दूसरी तरफ किसानों को लेकर के बड़ा वादा किया गया और जब राशि ट्रांसफर कर दी जाती है तो बताया भी जाता है कि भूपेश ने जो कहा, यानी कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया है। इसका मैसेज क्या जाएगा चुनाव पे? देखिए, ये कहना तो गलत है कि साख कम हो रही है इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। ये हर मुखिया जो होता है, सरकार का जो मुखिया होता है, वो अपने कार्यकाल के दौरान में कई बार जनता के सामने जाता है। अच्छा शासक अगर होता है तो जरूर जाता है और जनता से पूछता है कि मैंने आप लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई थी, आप तक पहुंची नहीं पहुंची। डॉक्टर रमन सिंह भी किया करते थे, देवलाल जी को याद होगा। और खैर देवलाल जी उस वक्त में कांग्रेस में थे, लेकिन उनको याद होगा रमन सिंह के सरकार में भी ये होता था और रमन सिंह बहुत ज्यादा जाते थे। और ये भी इन्होंने तो बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार की, मैं तो चुनौती ही मानता हूँ कि ये जनता के सामने जाकर बैठ जाते थे, वो जाके बैठ जाते थे और अपनी भाषा में बातचीत करते थे और उन्होंने अप्रिय भाषा भी सुनी। ऐसा नहीं है कि सभी जगह प्रिय हुआ, कहीं अप्रिय भी हुआ, उसमें इनको कहीं गुस्सा भी आया तो उन्होंने तुरंत गलती के लिए माफी भी मांगी। तो ये जो सरलता, सौजन्यता और जमीनी हकीकत क्या है ये पता लगाने का ये जानना बड़ा जरूरी होता है और इसलिए ये कन्वर्सेशन के लिए या वार्तालाप के लिए, संबंध बनाने के लिए ये कोशिश भी होती है। इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे, मैं वापस लौटूंगा सर, एक छोटे से ब्रेक लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, किसानों को अगर फोकस किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है, आगे का चुनाव भी क्या प्लान है उसको लेकर के, इस बात को जरा समझेंगे। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और अभय नारायण जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर लेना चाह रहा हूं कि इसके पीछे की इच्छा शक्ति क्या है। आप चाहते हैं कि किसानों को लाभ पहुंचे, ठीक है, लेकिन सियासी तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 60% छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों की आबादी है, तो इसलिए किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस है, इसीलिए किसानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसलिए उन तक योजनाएं पहुंचे, ये बड़ी सरकार की कोशिश है। शुभेंदु जी, पूरे देश के अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े आधार स्तंभ किसान हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कि किसान मुख्यमंत्री हैं, तो 18 के सरकार बनने के बाद उनका फोकस किसानों पे रहा। घोषणा पत्र का फोकस भी हमारा किसानों पे था। कर्जा माफ और 2500 रुपया कुंटल धान की खरीदी, ये हिंदुस्तान के दो बड़े काम ऐसे हुए जो पूरे हिंदुस्तान में किसानों के काम करने के लिए भूपेश बघेल को जाना जाता है। और जो भरोसा शब्द आया वो इसलिए आया कि भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है। राहुल जी ने चुनाव के पहले जो कहा, चुनाव के बाद वो हुआ। आप वो कर्नाटक में भी हो रहा है, इसी टैगलाइन के साथ भूपेश है तो भरोसा है प्रदेश के अंदर, इस नारे के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी भी है। मैं जरा जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है, जरा देवलाल ठाकुर जी एक रिएक्शन जरा जल्दी से इस पर, कि बार बार कहा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा, इससे आपत्ति है क्या आपको? भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। इन माताओं बहनों ने उन पर भरोसा करके शराबबंदी में उनको समर्थन दिया, लेकिन ये सिर्फ शराब में घोटाला करना है, भ्रष्टाचार करना है करके इस प्रदेश में शराबबंदी नहीं किया। आज मन जब दुखता है कि ये छत्तीसगढ़ का प्रदेश का मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर पीएससी जैसे किसानों को राहत मिल रही है, उसके लिए खुश हैं आप? जो किसान के बच्चे पीएससी में भर्ती नहीं हो सकते क्योंकि वो कांग्रेस नेता के पुत्र नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी के पुत्र नहीं है। ये पूरा छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी बोल नहीं पाओगे। अरे
केवल सपने में भ्रष्टाचार दिखाई देता है, क्योंकि 15 साल भ्रष्टाचार किए। सरकार का मुकाला हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता भूलने वाली नहीं है किस प्रकार से कांग्रेस ने पूरा परिवार मिलकर भ्रष्टाचार किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कौन किया है? खुलकर के बोलिए ना। अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आधार होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री ने लूटा है छत्तीसगढ़ को। मैं बोल रहा हूं, चाहे शराब घोटाला हो तो ये बहुत बड़ा आरोप है सर। देवलाल ठाकुर जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नसबंदी कांड याद करिए, आज खोलवा कांड याद करिए, आपके घोटाले में। चलिए माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन भूपेश है तो भरोसा है इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन ये नारा कितना सार्थक साबित होता है या जनता का भरोसा कितना सरकार के ऊपर बना रहता है, ये देखने वाली तस्वीर होगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।